हाँ, तो सभी विद्यार्थियों का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीम प्रिंस तारानगर में स्वागत है। अपनी पिछली क्लास के बाद अगली क्लास में आज हम साइनाइड व आइसोसाइनाइड का नामकरण पढ़ेंगे। ये कक्षा 12 के 13वें चैप्टर से संबंधित है। इसकी और विस्तार से आप जानकारी अपनी पाठ्यपुस्तक से, इनके और एग्जाम्पल जो है वो आप अपनी पाठ्यपुस्तक में पाठ क्रमांक 13 में देख सकते हैं। तो आज साइनाइड व आइसोसाइनाइड के नामकरण की चर्चा की जा रही है। तो देखिए, सबसे पहले तो साइनाइड या एल्किल साइनाइड क्या होता है। देखिए, RCN इस श्रेणी को हम एल्किल साइनाइड या साइनाइड श्रेणी कहते हैं। अब इसमें देखो 3 तरीके से इसका नामकरण है। एक तो है साइनाइड के रूप में, एक है IUPAC और एक है अम्लों के आधार पर। तो देखिए, सबसे पहले ये जो यहाँ एक यौगिक है इसको साइनाइड के रूप में कैसे लिखते हैं। देखो, यहाँ ये जो समूह है इसको साइनाइड के रूप में नाम लिखते हैं और ये जो एल्किल ग्रुप बच गया उसको एल्किल के रूप में मैथिल है या एथिल है या प्रोपिल है, जो भी। तो इस तरह से हम इसका साइनाइड के रूप में नाम लिखते हैं, मैथिल साइनाइड। मैथिल साइनाइड ये इसका सामान्य नाम या साइनाइड के रूप में इसका नाम हो जाता है। इसी तरीके से ये जो यौगिक है इसके अंदर 2 कार्बन की श्रृंखला आ गई। अब एल्किल समूह में यहाँ पर 2 कार्बन आ गए, तो 2 कार्बन को एल्किल समूह में हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे एथिल। तो इसका इस साइनाइड के रूप में नाम लिखा जाएगा एथिल साइनाइड। तो ये इसका एथिल साइनाइड इसका साइनाइड के रूप में नाम हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो यौगिक है इस यौगिक में यहाँ एल्किल ग्रुप में 3 कार्बन आ गए और वो भी सीधी श्रृंखला में है, इसलिए इसका साइनाइड के रूप में नाम क्या लिखा जाएगा, एन प्रोपिल साइनाइड। तो ये एन प्रोपिल साइनाइड इसका नाम रहेगा साइनाइड के रूप में। अब देखते हैं इसका IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है इनका। तो देखिए, एल्किल साइनाइड ये सामान्य नाम के रूप में या साइनाइड के रूप में हमने इनका नाम लिखा। IUPAC में जो ये CN ग्रुप का कार्बन है ये कार्बन मुख्य श्रृंखला में गिना जाता है। यानी अब अगर इस मैथिल साइनाइड का IUPAC नाम लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, ये जो 2 कार्बन है, ये CN वाला जो कार्बन है, ये कार्बन ये मुख्य श्रृंखला में शामिल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन ये, एक ये, 2 की मुख्य श्रृंखला बन गई। तो 2 की मुख्य श्रृंखला को क्या कहते हैं, एथेन। तो ये यहाँ मुख्य श्रृंखला का नाम हो गया। और ये जो नाइट्रोजन बचा इसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे नाइट्राइल। तो इस प्रकार से इसका IUPAC नाम बना एथेन नाइट्राइल। ऐसे ही अगले यौगिक में हम देखें तो अगले यौगिक में देखो, ये कार्बन अगर हम इसमें शामिल करेंगे, अगर हम इस कार्बन को इसमें शामिल करें तो ये एक श्रृंखला बन गई जिसका नाम हो जाता है यहाँ पर प्रोपेन। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा यहाँ, प्रोपेन। तो ये यहाँ पर नाम हो जाएगा प्रोपेन। और लास्ट में आगे हम क्या लिखेंगे इसमें, नाइट्राइल। तो प्रोपेन नाइट्राइल जो है वो इसका नाम हो जाएगा, IUPAC नाम होगा। इसी प्रकार इस श्रृंखला में हम देखें, इस यौगिक में हम देखें तो देखो इसमें ये जो श्रृंखला बनी, इस श्रृंखला में यहाँ पर टोटल कार्बन यहाँ शामिल हो रहे हैं 4। तो 4 कार्बन टोटल हैं। तो चारों कार्बन को हम यहाँ शामिल करते हुए अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 कार्बन की जो श्रृंखला बनेगी
इस 4 कार्बन की श्रृंखला में हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ 4 कार्बन की जो श्रृंखला है, इस 4 कार्बन की श्रृंखला को हम ब्यूटेन के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन और यहाँ लास्ट में लिखा जाएगा नाइट्राइल। तो नाम बन गया ब्यूटेन नाइट्राइल। अब देखिए इसका इन साइनाइड का या आइसोसाइनाइड का नामकरण एक और तरीके से भी अम्लों के आधार पर भी नाम लिखा जाता है। देखिए उसको कैसे लिखा जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 कार्बन, हम मान के चलें कि 2 कार्बन का जो अम्ल होता है, तो 2 कार्बन का जो अम्ल होता है उसको किस रूप में लिखा जाता है, CH3COOH के रूप में लिखा जाता है। और ये इसका नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल। तो हम यहाँ पर अम्लों के रूप में जो नाम लिखेंगे उसमें कार्बन की संख्या और अम्लों के नाम के आधार पर इसका लिखा जाएगा। तो यहाँ 2 कार्बन का अगर अम्ल होता तो हम इसको क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। लेकिन यहाँ ये 2 कार्बन का साइनाइड है तो हम यहाँ कहेंगे इसको अम्ल के रूप में, इसका नाम हो जाएगा एसीटोनाइट्राइल। तो ये एसीटोनाइट्राइल जो है वो इसका अम्लों के आधार पर इसका नाम हो जाता है इस श्रेणी का। इसी तरह से ये जो 3 कार्बन है, 3 कार्बन का अम्ल होता है तो उसको हम प्रोपियोनिक अम्ल कहते हैं। तो हम इसका अगर अम्ल के आधार पर नाम लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपियोन नाइट्राइल। तो ये नाम हो जाएगा इसका प्रोपियोन नाइट्राइल। ऐसे इसी प्रकार से अगर हम इस श्रेणी का नाम देखेंगे तो ये 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन का अगर अम्ल होता है तो उसका हम नाम देते हैं ब्यूटीरिक अम्ल, और इसी से यहाँ पर नाम रहेगा एन ब्यूटीरो नाइट्राइल, ये इसका नाम रहेगा। अब देखो अगली जो इसकी श्रेणी है आइसोसाइनाइड का नामकरण। देखिए साइनाइड को हम इस रूप में लिखते हैं RCN के रूप में, तो आइसोसाइनाइड को लिखा जाता है RNC के रूप में। ये आइसोसाइनाइड को इस तरह से लिखा जाता है। जैसे यहाँ यौगिक दिए हैं तो इसमें सबसे पहले ये CH3NC है, इसका भी हम तीनों तरीक़ों से इसका नामकरण देखेंगे। तो हम जैसे पहले हम देखेंगे आइसोसाइनाइड के रूप में, आइसोसाइनाइड के रूप में, और फिर दूसरा हम देखेंगे IUPAC, और तीसरा हम देखेंगे अम्लों के आधार पर। तो देखो इसमें सबसे पहले आइसोसाइनाइड के रूप में इसका नाम कैसे लिखा जाता है। जिस प्रकार से साइनाइड के रूप में नाम लिखा है वैसे ही यहाँ आइसोसाइनाइड के रूप में नाम लिखा जाता है। अंतर सिर्फ इतना होगा कि जैसे हमने मैथिल साइनाइड लिखा है, यहाँ पर मैथिल आइसोसाइनाइड के रूप में इसका नाम रहेगा। कैसे इसका नाम बनेगा, मैथिल आइसोसाइनाइड, ये इसका नाम रहेगा। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ मैथिल साइनाइड लिखा वैसे यहाँ ये ग्रुप मैथिल और ये आइसोसाइनाइड, ऐसे ही ये एथिल और ये आइसोसाइनाइड। तो ये ग्रुप यहाँ हो गया एथिल और आइसो के बाद में ये साइनाइड। ऐसे इसी प्रकार से यहाँ हम देखें तो जैसे यहाँ हमने लिखा एन प्रोपिल साइनाइड, तो वैसे ही एन प्रोपिल आइसोसाइनाइड। तो इसका नाम रहेगा एन प्रोपिल आइसोसाइनाइड, एन प्रोपिल आइसोसाइनाइड, ये इसका नाम रहेगा। इसी प्रकार से अगर हम इसके IUPAC नाम की बात करें तो देखिए इसका जो ये संरचना सूत्र है इसमें
ये जो इतना सा ग्रुप है सभी में देख लें, ये सभी में ये ग्रुप दिया हुआ है, इस ग्रुप को IUPAC में कार्बिल एमीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन। और पीछे ये जो भी हाइड्रोकार्बन मूलक बच गया उसका हम नाम लिख देंगे और लास्ट में हम यहाँ लिख देंगे कार्बिल एमीन, तो हमारा IUPAC नामकरण हो जाएगा इसका। तो देखते हैं कैसे होगा। जैसे ये मैथिल और ये कार्बिल एमीन, तो देखो इसका IUPAC नाम कैसे बनेगा? मैथिल कार्बिल एमीन, ये इसका IUPAC नाम बन गया। इसी प्रकार से अगर इसका IUPAC नाम देखेंगे तो कैसे बनेगा? 2 क्या हाइड्रोकार्बन मूलक है, तो 2 के हाइड्रोकार्बन मूलक को क्या कहते हैं? एथिल, एथिल। और ये कार्बिल एमीन, तो ये कार्बिल एमीन, ये इसका IUPAC नाम बन गया। ऐसे ही यहाँ हम देखें तो इसके अंदर अब देखें, यहाँ 3 की एक 3 कार्बन का यह हाइड्रोकार्बन मूलक है और 3 कार्बन के हाइड्रोकार्बन मूलक को हम क्या कहते हैं? प्रोपिल। और ये सीधी श्रृंखला में है इसलिए N प्रोपिल भी लिख देंगे, तो ये होगा N प्रोपिल कार्बिल एमीन, N प्रोपिल कार्बिल एमीन। तो ये इस प्रकार से इनके IUPAC नाम हुए। अब देखते हैं कि इनके नाम अम्लों के आधार पर हम कैसे लिख सकते हैं, तो वो भी बिल्कुल आसान है। बस अपने को करना इतना सा है कि जहाँ अम्लों के आधार पर साइनाइड का हमने नाम लिखा था तो एसीटोनाइट्राइल लिखा था, ऐसे ही प्रोपियोन नाइट्राइल लिखा था, N-ब्यूटीरोनाइट्राइल लिखा था। और यहाँ हम आइसोसाइनाइड का नाम लिख रहे हैं तो इसमें आइसो शब्द और लगा देंगे, सभी के साथ आइसो शब्द और लग जाएगा। तो इसका नाम कैसे बनेगा वो आप देखिएगा। जैसे इसका नाम यही श्रृंखला है CH3NC, यहाँ क्या था? CH3CN था। तो हम इस श्रृंखला को या इस यौगिक का नाम यहाँ कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखा जाएगा, देखो कैसे, एसीटो आइसो नाइट्राइल, एसीटो आइसो नाइट्राइल। इसी प्रकार से अगले यौगिक का देखिएगा, यहाँ एथिल आइसोसाइनाइड है, यहाँ एथिल साइनाइड था। तो एथिल साइनाइड का हमने नाम कैसे लिखा था? अम्लों के आधार पर हमने नाम लिखा था प्रोपियोन नाइट्राइल। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? हम यहाँ कहेंगे प्रोपियोन आइसो नाइट्राइल, प्रोपियोन आइसो नाइट्राइल। फिर उसके बाद में अगला जो यौगिक है उसमें देखो 3 कार्बन की श्रृंखला यानी प्रोपिल, N प्रोपिल और आइसोसाइनाइड ग्रुप। ऐसे यहाँ 3 कार्बन की श्रृंखला N प्रोपिल और ये साइनाइड ग्रुप। तो इस साइनाइड ग्रुप वाले यौगिक का नाम कैसे लिखा गया था? N-ब्यूटीरोनाइट्राइल। तो हम इसी में इसी तरीके से नाम लिखेंगे N-ब्यूटीरो आइसो नाइट्राइल, ये इसका नाम अम्लों के आधार पर हो जाएगा। तो ये आज की इस क्लास में हमने साइनाइड और आइसोसाइनाइड श्रेणी के नामकरण की चर्चा की है, जिसमें 3 तरीके का नामकरण होता है। एक तो साइनाइड या आइसोसाइनाइड के रूप में, दूसरा है IUPAC और तीसरा है अम्लों के आधार पर। इनके अन्य एग्जाम्पल भी आप अपने पाठ्य पुस्तक में पाठ क्रमांक 13 में अभ्यास कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात और बता देता हूँ, आगामी जो 1-2 क्लासें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, क्योंकि उनमें एक तो कक्षा 12 के संबंधित
जो भी बचा खुचा अब नामकरण का पॉइंट है वो आपको पूरा करवाया जाएगा। और उसके बाद में जितने भी पिछले 8-10 सालों में नामकरण से संबंधित बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं उनका सभी का हल करवाया जाएगा। तो आपको ये पता लग जाएगा कि किस सन में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और इस पॉइंट से कैसे कैसे प्रश्न बनने की संभावना होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।